नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर मैं एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित चैप्टर पाठ आपके सामने लेके प्रस्तुत हुई हूँ। दिए जल उठे। यह पाठ संचयन पुस्तक कक्षा 9 में लगा हुआ है। इस पाठ में दांडी मार्च यानी कि नमक तोड़ो कानून का जो है आंदोलन का वर्णन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के अंदर दांडी मार्च ऐतिहासिक जो घटना है उससे परिचित हो सकेंगे, नए शब्दों के भंडार को जान सकेंगे, उस घटना में जो महत्वपूर्ण योगदान था लोगों का उनको जानेंगे, विचार विश्लेषण की क्षमता का विकास होगा, पठन और लेखन कौशल का विकास होगा तथा ऐतिहासिक घटना के वास्तविक जीवन में योगदान को भी हम जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वास्तव में दांडी मार्च क्या है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी है। दांडी मार्च जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता था और सन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के जो नमक के ऊपर कर लगाए जाते थे, जो टैक्स लगाए जाते थे, कानून के विरुद्ध किया गया एक सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। सविनय का क्या अर्थ होता है? सविनय मतलब विनती के सहित जो कानून को तोड़ने का कार्यक्रम था। आपको पता है जैसे आपके किचन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है नमक। अगर सब्जी में नमक ना हो तो आप सोचो कि आपका स्वाद जो है वो नहीं आएगा। तो कानून जो नमक के ऊपर लगाए गए थे, जो टैक्स लगाए जाते थे, वो इतने अधिक थे कि लोगों को जो है नमक नहीं मिलता था और गांधी जी ने उसी नमक विरोधी कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च का जो है आयोजन किया था। यह जो ऐतिहासिक सत्याग्रह था कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों द्वारा साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में है बच्चों। साबरमती आश्रम से समुद्र तट के जो गांव जो दांडी था वहां तक पैदल यात्रा करने का उन्होंने योजना बनाई थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को उन्होंने भंग किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत में जो अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर जो बड़ी मात्रा में कर लगाया जाता था, नमक जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और उनका अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जैसे सी राजगोपालाचार्य, पंडित नेहरू जी, और ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला था और इस आंदोलन की जो समाप्ति थी 1931 के गांधी इरविन के बीच में हुए समझौते से हुई थी। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो व्यापक जनसंघर्ष था उसको जन्म दे दिया था और गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू जी ने भी नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। तो आइए ऐतिहासिक घटना की बारीकियों को और उस घटनाक्रम को जानने के लिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। रास एक स्थान का नाम है। दांडी कूच की कूच का अर्थ होता है जो दल चलता है, पूरी यात्रा जो होती है, उस दांडी यात्रा की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंच गए थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था। आप वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जरूर परिचित होंगे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा मतलब किसी आज्ञा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। निषेध जमा आज्ञा यानी कि जो आज्ञा मना हो। सत्याग्रह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। सत्य जमा आग्रह यानी कि सत्य के लिए प्रयास करना, कदम उठाना। पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और यह गिरफ्तारी जो थी वो स्थानीय कलेक्टर शिलडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन में अहमदाबाद से भगा दिया था और उसका बदला लेने के लिए उस कलेक्टर ने जो है उन्हें आज गिरफ्तार किया था। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में ले जाया गया और जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दे, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने कोई गलती नहीं की थी, कोई अपराध नहीं किया था, तो इसलिए जज को काफी समय लग रहा था। कहते हैं कि 8 लाइन का
सिर्फ 8 लाइन का फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए के जुर्माने के साथ में 3 महीने की जेल सुनाई गई और इसके लिए उन्हें कबूल का क्या अर्थ होता है? अस्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार उन्होंने कर लिया था। उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल जो था वो ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा, उन्हें साबरमती जेल ले जाए जाने की सूचना मिल चुकी थी और गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध का क्या अर्थ होता है? नाराज थे। ठीक है, दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की जो तारीख है वो बदलनी पड़ेगी। हो सकता है कि तारीख बदलनी पड़ जाए क्योंकि जो एक मुख्य जो नेतृत्व करने वाला जो लीडर था वो ही अगर जेल में चला जाएगा तो हमें तारीख बदलनी पड़ सकती है और वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी कि साबरमती जेल, उस बोरसद जहां पे अदालत में ले जाया गया था, वहां से लेकर साबरमती जेल तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगेगा। और जो जेल का रास्ता था वो साबरमती आश्रम से होकर जाता था और आश्रमवासी जो थे वो पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, इसलिए वो समय का अंदाजा लगा रहे थे कि कितने बजे तक वो यहाँ से गुजरेंगे और हम उनके दर्शन कर पाएंगे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी भी आश्रम से बाहर आ गए थे। पीछे पीछे सब आश्रमवासी सड़क के किनारे आके खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि पटेल जी का रोब था। रोब मतलब उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो मोटर चालक था उन्होंने गाड़ी को वहां रोका। पुलिस वालों को गाड़ी रोकनी पड़ी और गांधी और पटेल जो थे सड़क पर मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। संक्षिप्त का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त का अर्थ होता है बहुत छोटी मुलाकात थी और पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासी और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये परीक्षा में पूछी जाती है बच्चों। इसे आप रेखांकित करेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है, अर्थात मैं अपने जो लक्ष्य है, जो मुझे कार्य मिला है जेल में, अब जो 3 महीने की सजा हुई है, मैं वहां जा रहा हूं, कारावास भोगने जा रहा हूं और अब इस दांडी कूच को, दांडी यात्रा को, जो नमक मार्च है उसको पूरा करने का जो जिम्मेदारी है, जो आपका संकल्प है, वो किसे पूरा करना पड़ेगा? गांधी जी को पूरा करना पड़ेगा। और बस इतना कहकर जो है वो चले गए। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया का क्या अर्थ हुआ? प्रतिक्रिया का अर्थ होता है रिएक्शन, क्योंकि जो गिरफ्तारी थी वो गलत थी, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, तो लोगों में रोष, दुख, क्रोध आ गया था। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी ने भी केंद्रीय असेंबली में प्रस्ताव पेश किया जिसे बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की सरकारी जो कदम था उसकी भर्त्सना की गई। भर्त्सना का क्या अर्थ होता है? निंदा करना, बुराई करना कि ये गलत है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। कई और भी नेता थे जिन्होंने इस गिरफ्तारी के संबंध में अपने विचार रखे। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो हमें विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, हम कहीं भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उस आज़ादी पर ये हमला है और इनकी गिरफ्तारी इस बात को बताती है। भारत सरकार ने एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है। नज़ीर मतलब एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अर्थात जो अंग्रेजी सरकार है, किसी के भी बोलने पर, जैसे पटेल जी जो थे उन्होंने 2 मिनट ही भाषण दिया था और अंग्रेजी जो सरकार थी उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो ये जो इस तरह के जो कदम है ये आगे इसके गंभीर परिणाम आएंगे, ये उन्होंने जो है कहा। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। सत्याग्रही जो गांधी जी के साथ थे, दांडी कूच जो नमक मार्च आंदोलन था उसमें साथ दे रहे थे।
अब्बास तैयबा जी वहां पहुंच चुके थे। देखिए मैंने पिक्चर लगाई है जिसके कारण आपको इन्हें पहचानने में जो है मदद मिलेगी। अब्बास तैयबा जी कौन थे? गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। अगर बाय चांस उन्होंने एक योजना बनाई कि अगर बाय चांस गांधी जी को भी पटेल की तरह जो है वल्लभ भाई पटेल जी की तरह गिरफ्तार कर लिया गया तो आगे जो दांडी कूच है उसकी अगुवाई कौन करेगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व उन्होंने अब्बास तैयबा जी को दिया है। और बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे। आश्वस्त मतलब उनको ये विश्वास था कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि कैसे हम अपनी इस दांडी कूच यात्रा को सफलतापूर्ण जो है संपन्न करेंगे। इस दांडी कूच यात्रा में दो और महत्वपूर्ण जो किरदार थे वो थे दरबार गोपाल दास जी और रविशंकर महाराज। आप इनकी पिक्चर मैंने ऊपर लगाई है, आप इन्हें देख सकते हैं। ये भी गुजरात से ही संबंध रखते थे। तो राष्ट्र में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के जो लोग थे इसमें सबसे आगे थे दरबार गोपाल दास जी और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। और गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया है। कुछ दरबार रास में रहते हैं। रास मतलब मैंने आपको पहले बताया था स्थान का नाम है और ये गुजरात में है, पर उनकी मुख्य जो बस्ती है वो कनकापुर और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते हैं। रियासतदार मतलब इनके पास जमीन जायदाद काफ़ी होती है। उनकी साहबी थी। साहबी मतलब वो एक साहब की तरह, एक अमीर व्यक्ति की तरह जो ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, एक तरह का राजपाट ही कह सकते हैं कि उनका एक अपना जो है समाज में दबदबा था, धन दौलत थी, ऐशो आराम की उनकी ज़िंदगी थी। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी जी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखे कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर अपना जीवन बिता रहे हैं। इनसे हमें त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी और जवाहरलाल नेहरू जी इस बैठक में पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, यानी कि उन तक गांधी जी तक नहीं पहुंचा जा सकता। तुमको पूरी रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर एक रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा नहीं जा सकता। उस समय जहां भी रहूंगा संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण का अर्थ होता है यात्रा। इस यात्रा की जो कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो, ये उन्होंने नेहरू जी के लिए लिखा था। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता, अर्थात मैं इस यात्रा में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आने दे सकता और इस जो आंदोलन, जो यात्रा मैंने शुरू की है, इसको मुझे जो है पूरा करना ही है। तो गांधी जी ने जिस लक्ष्य को निर्धारित किया था उसके लिए उन्होंने पूरी जो है मेहनत और पूरी हिम्मत लगा दी थी। वल्लभ भाई जी की गिरफ्तारी के कारण राष्ट्र के जो आम लोगों के बीच जो सरकार के खिलाफ जो प्रतिक्रिया थी वो स्वाभाविक थी। उनके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जनता थी उसमें क्रोध था, गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने गलत तरह से गिरफ्तारी की थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गाँव के सभी पुश्तैनी का क्या अर्थ होता है? पुश्तैनी का अर्थ होता है जो पुश्तों से चली आ रही है, जो काफ़ी उनके पीढ़ियों से चली आ रही है। मुखिया, पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही ये निश्चय कर लिया था
कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य का क्या अर्थ होता है? आधिपत्य का अर्थ होता है प्रभुत्व। उसका जो एक जो उसकी अधिकारिता है, जो उसका अधिकार है ब्रिटिश का, उसके प्रभुत्व को वाले भूभाग से ही करेंगे। यानी कि इसकी शुरुआत अंग्रेजी सरकार के एक क्षेत्र से ही होगी, किसी घराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। बड़ौदा रियासत जो सबसे बड़ी रियासत थी, वहां से उन्हें जाना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती, क्योंकि बड़ौदा रियासत से रास्ता थोड़ा कम मारा था, 20 किलोमीटर की दूरी कम आ रही थी, तो उन्होंने बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। और ऐसा नहीं करते तो शायद उनकी जो यात्रा थी वो 20 किलोमीटर और लंबी हो जाती। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता, ठीक है, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी, जो उनकी योजना थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसमें अव्यवस्था आ जाती। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी जी को धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी जो सत्याग्रही थे वो तंबुओं में रुके थे। रास की आबादी करीब 3000 थी। ये पॉइंट बिल्कुल अंडरलाइन आप करेंगे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न एमसीक्यू में आ सकता है कि रास की जो कुल आबादी थी वो कितनी थी। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। मतलब आबादी से भी कई गुना अधिक उनकी जनसभा में लोग थे, यानी कि बाकी जो देश स्थानों से भी लोग उनकी जनसभा में आ रहे थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार यहाँ पे जो शब्द है किसके लिए संबोधित हुआ है? पटेल जी के लिए हुआ है। सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है, क्योंकि वो जन सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने जो है इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें सजा मिली है। और उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफों का उल्लेख भी किया और कहा, कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके होने का अर्थ यहाँ पे है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी सरकार की चापलूसी करते हैं और उस पर उनको जो है उनका सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं जो है उनकी बाधा आ रही है। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि भारत सरकार अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत जितने भी नौकरशाह में जितने भी भारतीय कार्यरत हैं, यदि वो सभी तो इस्तीफा देकर भारतीय जो आंदोलन है उसमें भागीदार हो जाएं, तो अंग्रेजों की संख्या इतनी नहीं है कि वो भारत पर राज कर सकेंगे। वे भारत को उन्हें छोड़कर जाना ही पड़ेगा, अर्थात हमें स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने तो लूट मचा रखी है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? अतः हमें नौकरशाहों को इन्होंने संबोधित किया है जो सरकारी राज्य के अंतर्गत कार्यरत थे, और उन्होंने कहा कि आपको भी अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर देश की आज़ादी में योगदान देना चाहिए। तो तुच्छ का अर्थ होता है निकृष्ट, ठीक है। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। अर्थात आप ये देखोगे कि जो गांधी जी थे उन्होंने बिल्कुल ही अहिंसापूर्ण ढंग से एक आंदोलन को छेड़ा था। उस आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन में जो लोगों ने भागीदारी बहुत अधिक थी, और उन्होंने कहा कि यदि वो मुझे गिरफ्तार करते हैं, यदि अंग्रेजी सरकार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह मुझे गिरफ्तार करती है और मुझे 3 महीने की सजा देती है, तो सरकार को इस पे शर्म आनी चाहिए। राजद्रोही को तो काले पानी देश निकाला, फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? राजद्रोह का यहाँ पे क्या अर्थ होता है बच्चों? राजद्रोह एक ऐसा शब्द है
जो एक राज्य के प्रति विरोध और उसकी अवज्ञा के संदर्भ में आता है। अब राज्य का यहाँ पे संदर्भ जो सरकार होती है, जो शासन में होती है, जो सत्ता में सरकार होती है, उसके विरुद्ध कदम उठाना या विचारों को व्यक्त करने के संबंध में आता है। और जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध विचार व्यक्त करता है या देश के लिए खतरा बन जाता है तो उसे राजद्रोह का मुकदमा उस पर चलता है। और ये उस समय जो गांधी जी जो थे वो उसमें मान रहे थे कि यदि अंग्रेजी सरकार उन पर राजद्रोह लगाकर उन्हें सजा देती है तो उन्हें क्या सजा मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्याग्रह शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुर पहुंचे। उस समय लोग यात्रा में कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। अब उनकी जो यात्रा में जो सबसे जो मूल जो था वो था मही नदी को पार करना। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली जो ठंडी बयार का मतलब क्या होता है, हवा। ठीक है, ठंडी हवा ने सत्याग्रह का स्वागत किया और उनकी जो जब ठंडी ठंडी हवा पड़ती है तो ऐसा लगता है जो हमारी थकान होती है वो समाप्त होने लगती है। नदी के किनारे पहुंचते ही जब ठंडी हवा ने सत्याग्रह का स्वागत किया, कनकापुर में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के जो माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज के लिए जल्दी वापस आना। स्वराज लेकर, स्वराज मतलब अपना राज लेकर, अपने देश को आज़ादी दिलाकर आप जल्दी वापस आओगे। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप इसे जरूर रेखांकित कीजिए। अर्थात मैं अंग्रेजी शासन को भारत से भगा दूंगा और अपने देश में भारतवासियों का जो एक राज्य जो है, जो देश शासन है वो स्थापित करूंगा। गांधी की जनसभा का जो निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में हुई देरी के कारण 1 घंटे के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रितानी कुशासन अंडरलाइन करोगे। ब्रितानी कुशासन का क्या अर्थ होता है बच्चों? ब्रितानी कुशासन का अर्थ होता है अंग्रेजी बुरी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था। जो अंग्रेजों की जो दुर्व्यवस्था थी, जो सही ढंग से वो शासन नहीं कर रहे थे, उसका उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है। रंक से राजा, रंक कौन होता है? गरीब भिखारी तक से लेकर राजा, जो जमींदार और जो नवाब होते थे, वहां तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। यह राक्षसी राज है। राक्षसी राज का क्या अर्थ होता है? असुरों का साम्राज्य है। जिसमें जो उनके पक्ष में बोलता है उसको वो रखते हैं, जो नहीं पक्ष में बोलता उसको जो है वो मार देते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। इसका संहार करना चाहिए। संहार का मतलब इसकी समाप्ति अब हो जानी चाहिए। जैसे श्री राम ने रावण का वध कर संहार किया था, उस राक्षसी राज को समाप्त किया था, वैसे ही अब अंग्रेजी शासन को भी समाप्त कर देना चाहिए। रास्ते में रेतीले सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से जो है वो कार से करे। गांधी ने इसे साफ इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्यों उन्होंने पैदल यात्रा को महत्व दिया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला जो वाहन का प्रयोग नहीं करता, अर्थात यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ियों में बैठकर जाने वालों को लाभ नहीं मिलता है। अर्थात यात्रा में कष्ट सहने पर, लोगों का दुख सुख समझने पर ही हमारी यात्रा सच्ची यात्रा होगी। हम जब लोगों के बीच में से गुजरेंगे, लोगों के दुख दर्द को समझेंगे, तभी हमारे और अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे, तभी यह यात्रा पूर्ण होगी। तभी लोगों की जो जन सहभागिता है, जन सहयोग है, वो हमारे साथ आएगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
ब्रिटानिक हुक्मरानों, ब्रिटिश हुक्मरानों का क्या अर्थ है? जो आगे देश देता है, हुक्मरान जो आदेश देने वाला है। तो अंग्रेजी जो सरकार में जो आदेश देने वाला में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उसके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक जो चौकीदार है रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले जो वरिष्ठ अधिकारी थे इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी जो है कोई काम अचानक या चुपके से करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने नदी के तट पर सारे जो नमक भंडार थे वहां से हटा लिए। मतलब अंग्रेजी सरकार को ये डर था और उन्होंने क्या कहा कि जितने भी नमक वहां पे भंडार थे, जो नमक स्टोर थे, वहां पे सारे हटा लिए और उन्हें वहां से नष्ट कर दिया ताकि खतरा ही ना रहे कि नमक कैसे बनाएंगे। जब नमक ही नहीं होगा तो बनाएंगे कैसे? तो ये उन्होंने कदम अंग्रेजी सरकार ने उठाया। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी थी, लेकिन इससे परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए। अब कौन सी नदी थी बच्चों? मही नदी थी। और मही नदी में जब रात में पानी भर जाता है, आपको पता है कि ये पश्चिमी तट पर जो है वो गुजरात स्थित है। पश्चिमी तट पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आपने सुना होगा। ज्वार भाटा का अर्थ होता है कि सुबह के समय पानी जो है पीछे चला जाता है और रात में जो है वो पानी बढ़ने लगता है। तो रात के समय में इसे पार करने का निर्णय क्यों लिया? रात के समय में पार करने का निर्णय इसलिए लिया ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम उन्हें चलना पड़े। और रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही जो थे वो नदी की ओर चलने लगे। अंधेरी रात में गांधी जी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। दलदली जमीन का मतलब ऐसी जमीन जहां पर दलदल होता है और इसमें कहीं भी जो है पैर धंस जाने का डर होता है। अंधेरी रात थी। आपको पता है कि रात में काफी अंधेरा था। 4 किलोमीटर वो चले। इस पे कुछ लोगों ने गांधी जी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा यह धर्म यात्रा है। यहाँ पे जो धर्म यात्रा का संदर्भ है और उन्होंने कहा कि मैं चलकर ही पूरा करूंगा। यहाँ पे धर्म यात्रा का संदर्भ किसी धार्मिक समुदाय से नहीं। उन्होंने कहा कि एक मानव के रूप में एक मेरा मानव धर्म है जो मैं इस आज़ादी की लड़ाई में इसको एक लेके चलना चाहता हूँ और इस यात्रा में मैं चलकर ही उस लक्ष्य को पाऊंगा जो जिसे मैंने निर्धारित किया है, जिसे सभी देश के निवासियों का जो है हित है। तट पे पहुंचकर गांधी जी ने पैर धोए, झोपड़ी में आराम किया। आधी रात का इंतजार करते हुए मही नदी के तट पर उस छुप अंधेरी रात में जो मेला जैसा लग रहा था, मेला जैसा लगा हुआ था। मतलब जो सारे सत्याग्रही थे वो नदी के किनारे इकट्ठा थे। सबके हाथों में दिए जल रहे थे क्योंकि अंधेरे को जो है रोशनी की आवश्यकता थी। भजन मंडलियां थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत जो है बोलते, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो बल्लभ का दांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। अर्थात दांडिया रास जो है गुजरात का दांडिया जो है एक सबसे फेमस डांस है और इसके माध्यम से वो असुरों का जो अंग्रेजी सरकार उसका नाश करेंगे। तो उन जो दरबार के जो व्यक्ति लोग थे उन्होंने गाना शुरू किया। गांधी को नदी पार कराने की जो जिम्मेदारी थी वो रघुनाथ काका को सौंपी गई। अब आप देखिए कि एक किस तरह से घटनाक्रम चल रहा है। आपको रामायण जरूर याद होगी कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ था तो रामचंद्र जी को सरयू नदी को पार करना था और उस समय जो निषाद राज जी थे उन्होंने उन्हें नदी पार करवाई थी। आज गांधी जी को राक्षसों का जो ब्रिटिश सरकार जिसे राक्षसों का राज कहा गया है उस राक्षसी राज को समाप्त करने के लिए भी मही नदी को पार करना है और इस पार में उनको उस पार ले जाने में जो रघुनाथ काका है उन्होंने जो सत्याग्रही थे उन्होंने उन्हें निषाद राज की संज्ञा दी है। निषाद राज
अर्थात नदी को पार करवाकर उन्होंने उस अंग्रेजी जो सरकार है उसके खिलाफ जो है एक कड़ा कदम उठाया है और नमक तोड़ो कानून को जो है सफलता प्रदान करी है। और उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी, उसे लेकर कनकागर पहुंच गए। बदलपुर के जो रघुनाथ काका को सत्याग्रह ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस प्रकार श्री रामचंद्र को जो है निषाद राज ने नदी पार कराकर असुरी जो शक्तियां थी उसका विनाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वैसे ही आज रघुनाथ काका जी ने भी गांधी जी को नदी पार कराकर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके पास बदलपुर में काफी जमीन थी, नावें चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो चुका था कि छोटे छोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। मैंने आपको बताया कि रात का समय था, अंधेरा अत्यंत घना था और सभी के हाथों में दिए जल रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे दिए उस अंधेरे को भेद नहीं पा रहे थे, उस अंधेरे को खत्म नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी के तट पर दिए लेके पहुंचे और उन दियों की रोशनी में जो मही नदी का जो तट था वो चमक रहा था और उस सबके हाथों में दिए थे। नज़ारा नदी के दूसरी ओर का था। पूरा गांव, आसपास के जो आए हुए लोग थे वो दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके जो सत्याग्रही का इंतजार कर रहे थे और उनके जो दिए थे वो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार श्री राम ने जो है असुरी शक्तियों का अंत करके वापस आगमन पर दिए जल उठे, दिवाली मनाई गई, वैसे ही उनके भी इस कदम पर जो है दीपों की दीपावली ऐसा शुभ जो है वो मही नदी के किनारे तांता लगा हुआ है। तो नियमों के अनुसार जो गांधी जी थे वो भाषण देना था, लेकिन उस वक्त नहीं पहुंच पा रहे थे और सब तरह के जो दिए थे वो जल रहे थे। तो यहीं आज हमारी ये पाठ खत्म होता है और इसी के साथ आपको ये पाठ जरूर समझ में आ गया होगा। ऐतिहासिक घटना का जो क्रम है वो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगले फिर एक चैप्टर के साथ में, फिर एक नए पार्ट के साथ में मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।